हेलो दोस्तों, मैं संजय पाल आप सभी का एसपी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जरूर देख लें। मैं आपको बताऊं, एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले आप रियल नंबर्स का हमारा फर्स्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आप जरूर देख लें। वो देखने के बाद अगर आप हमारा ये वाला एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, उस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट वीडियो है रियल नंबर का, उसमें आप रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और क्या करें को प्राइम नंबर जरूर देख लें, जिससे कि जब इस चैप्टर में आप एंट्री करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। पहले हम लोग थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। थ्योरम 1.3 हमारी क्या कहती है, इसको ध्यान दीजिए। लेट P बी आ प्राइम नंबर। हमने क्या किया, लेट किया हमारा जो P है कोई प्राइम नंबर है। आगे कहता है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर जो है P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स ए, तो जो है P ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर A हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से। लेट P बी अ प्राइम नंबर। अब ये हम लेट करेंगे जो हमारा P होगा वो प्राइम नंबर होंगे। वो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं या कहें 1 से डिवाइड होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। आगे कह रहा है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर जो है P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P जो है डिवाइड्स ए, तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा। वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर A जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, वो पॉजिटिव में ही रहेगी। 1, 2, 3 ये हमारी हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर A स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड है तो जो A होगा वो भी P से डिवाइड होगा। फिर से देखिए, A स्क्वायर अगर P से डिवाइड है तो A भी P से डिवाइड होगा। और एक चीज और अच्छे से समझिए, जो P है वो हमारा प्राइम नंबर है और जो A है वो हमारा कैसा है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल लेता हूं और आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझाता हूं। एग्जांपल हमने ले लिया, हमारे पास कोई नंबर 4 है। 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है, 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो इसके अकॉर्डिंग 4 भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 आ जाएगा। मींस ये वाला नंबर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड था। तो अब हम ध्यान देंगे कि जो 4 होगा, अब स्क्वायर हटाने के बाद जो 4 होगा वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये भी देखिए, ये 2 टाइम जाएगा और ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां हम ध्यान दे रहे हैं कि 4 का स्क्वायर ये हमारा 2 प्राइम नंबर था, इससे डिवाइड है। तो अगर स्क्वायर हटा दे, सिर्फ 4 रखें, 4 भी उस 2 से डिवाइड होगा। तो यहां यही थ्योरम करी थी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने ले लिया 7। अब 7 का जो स्क्वायर था वो हम 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान देंगे 7 इंटू 7, तो ये हमारा 7 इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा। तो हम देखते हैं अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 7 भी तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो तब भी तो हमारा ये डिवाइड होने के बाद 1 आ गया। तो यहां से हम ध्यान देंगे कि अगर हमारा 7 का स्क्वायर 7 से डिवाइड था तो अगर स्क्वायर हटा देंगे 7 भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। और यही इस थ्योरम में हमारा कह रहा था। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर ये जब नंबर ये वाला जब 7 का स्क्वायर 7 को डिवाइड करेगा तभी ये वाली कंडीशन 7 जो है 7 को डिवाइड करेगा। यहां देखिए, जब 4 का स्क्वायर 2 को डिवाइड करेगा उसके बाद ही 4 2 को डिवाइड करेगा, तभी ये चीज सही होगी। मींस यहां फिर से एक बार ध्यान दें कि अगर जो हमारा ए स्क्वायर जो है P से ए स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड है, तब हमारा क्या जाएगा, A भी P से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट
√5 इज इरेशनल। तो हमें इसमें यह प्रूफ करना है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है या कहें अपरिमेय संख्या है। इसको हमें प्रूफ करनी है। अब हम क्या करेंगे, जब ये हमें प्रूफ करना है तो ये हम इसमें जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड हमारा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन या विरोधोक्त विधि। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे कि हम जो चीज गिवन है उसका जस्ट अपोजिट मान के इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेंगे। ये इरेशनल प्रूव करने कह रहा है तो इसका अपोजिट हम रैशनल लेंगे और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या कर देते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं कि √5 हमारा क्या है, रैशनल है। तो लेट इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या लेट कर लिया कि जो 5 है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो 5 होगा उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा, जो p और q क्या है, वेयर p and q आर को प्राइम, जहां पे हमारे p और q जो हैं वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। और जो हमारा q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि √5 जो हो गया उसको हमने कह दिया वो p/q के इक्वल है, मींस ये रैशनल है तो p/इक्वल हो जाएगा। लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो p और q है ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम मींस इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और ये जो p और q हमने लिखा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। सिंपलेस्ट मींस जैसे कि हमने 15 लिया और यहां पे 20 लिया, तो इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा और 5 4 जा, तो ये जो हमारा होना चाहिए वो इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में होना चाहिए। जो p q की वैल्यू है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। और आप ध्यान देंगे ये हमारा 3 है और ये 4 है, तो इसका जो HCF है, HCF जो है वो हमारा क्या होगा, 1। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं उसका HCF हमारा कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। और यहां भी हमें क्या करना था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना था जिससे हमारा HCF कितना आ सके, 1 आ सके। तो एक चीज और समझेंगे, जो PQ हमारे जो को प्राइम नंबर है इनका HCF हमारा क्या है, 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें √5 है और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे √5 का, और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं, √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो √5 इंटू √5 हमारा क्या बचेगा, 5 इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, p² और ये हो जाएगा q²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5q² हो जाएगा इक्वल्स टू p² को 1 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p²। अब ध्यान देंगे q² को हम इधर ही रखेंगे और 5 इंटू में है तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हमारा आ जाएगा। तो p² डिवाइडेड बाय 5, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर किया तो ये 5 आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इंटू इसके साथ हुआ तो 5q², यहां क्या हो गया, p²। फिर क्या हुआ, q² इक्वल्स टू, ये इधर इंटू में था उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी, थ्योरम 1.3, उसके हिसाब से इसमें हम क्या लिखेंगे, अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से दिख रहा है कि p² 5 से डिवाइड है, p² 5 से डिवाइड
हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा p हो जाएगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जो p होगा वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। थ्योरम 1.3 जो मैंने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, अगर p स्क्वायर, यहां से देखिए p स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। मींस कुछ ऐसा समझिए, जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। ये चीज हम इसमें दिखा रहे हैं इन दोनों लाइनों में। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर 5 इसका स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पे हम लेट क्या करेंगे, अगर हम इसको जो है p को 5 से डिवाइड करेंगे, p को 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमने माना कि हमारा m आया। भाई डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो डिवाइड करने पर हमारा m आया। तो जब डिवाइड किया तो हम जो हमारा m है वो क्या है, वेयर m इज एन इंटीजर। जो हमारा m है वो यहां पे हमारा क्या है, इंटीजर है। आगे ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा p इंटू 1, तो हमारा p होगा 5 इंटू m, तो ये हमारा 5m हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू उठानी है और इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ये वाली, इसमें हमें पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग p इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली वैल्यू हम उठा के p इक्वल्स टू 5m हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर और p की वैल्यू कितनी 5m, तो यहां से हो जाएगा 5m का स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर हमने यहां से कर दिया है क्योंकि यहां पे ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, ये हमारा q स्क्वायर हो गया और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरा पेज ले लेता हूं जिससे आपको आसानी से मैं समझा सकूं। अब ध्यान दीजिए, ये q स्क्वायर है, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर। तो यहां पर कितना आ गया, ये आ गया है 5m स्क्वायर। कितना आ गया, 5m स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 5m स्क्वायर मेरा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो q स्क्वायर है ये इधर इनटू में है, जब ये 5 इधर आएगा, इधर इनटू में है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, q स्क्वायर जो है हमने क्या किया, इधर इनटू में था, ये डिवाइड में आ गया, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो यहां भी अगर ध्यान दें तो यहां भी हम कुछ लिख सकते हैं कि q स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। चलिए इसको हम अच्छे से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम यहां कैसे लिखेंगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारा क्या होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जो हमारा q भी होगा, भाई अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो जो q होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा।
उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां से देखिए, अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा, थ्योरम 1.3। अब उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इक्वेशन फर्स्ट इसको कहा था, हम क्या करते हैं ये वाली चीज P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसको इक्वेशन सेकेंड कह देते हैं, और ये जो लास्ट वाला हमने किया लास्ट में, इसको हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे और इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम इसमें कुछ प्रूव करेंगे। वो देखिए क्या प्रूव करेंगे। तो जो इक्वेशन सेकेंड कह रहा था, इसको आप अच्छे ध्यान दीजिए। इक्वेशन हमारी जो सेकेंड है वो ये कह रही है कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मीन्स जो P है वो P जो है वो 5 से डिविजिबल है। और इक्वेशन थर्ड हमारी क्या कह रही है, इक्वेशन थर्ड हमारी ये कह रही है Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मीन्स P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है। बस इन्हीं दोनों को यूज करके देखिए हम में कैसे चीजें लिखनी है प्रॉपर ढंग से। तो यहां पे हम ध्यान देंगे कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। तो ध्यान दे रहे हैं, जब P भी 5 से डिवाइड है, Q भी 5 से डिवाइड है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो P एंड Q आर नॉट को प्राइम। देखिए, अगर हमारा इसका कॉमन फैक्टर 5 है तो हम कह सकते हैं P और Q को प्राइम नहीं है। जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में कि वो को प्राइम है, तो वो को प्राइम नहीं है। स्टार्टिंग में कहा, स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान दें तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में अगर इसकी जाऊं तो यहां पर मैंने ये चीज आपको दिखाई थी कि ये वाली चीज यहां पे कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। तो जब को प्राइम थे इसका एचसीएफ कितना था, इसका एचसीएफ कितना था 1। लेकिन जब हमने लास्ट में इसको प्रूफ किया है तो हम यहां पे ये दिखा रहे हैं कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम। तो नॉट को प्राइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 5 है, मींस इसका एचसीएफ कितना है 5 है, इसका एचसीएफ क्या है 5 है। तो हम कह सकते हैं सो दिस contradicts our assumption जो ये कंट्राडिक्ट्स या कह सकते हो विरोधाभास जो आया है, जो गलती आई है, वो हमारे रॉन्ग अजम्पशन या गलत जो हमने माना है उसकी वजह से ये हमारी चीज ऐसी आई है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हेंस √5 इज इर्रेशनल। तो हमारा क्या हो जाएगा, √5 जो हो जाएगा वो इर्रेशनल है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से आपको बहुत अच्छे से एक बार समझा देते हैं। लास्ट में हमने क्या किया है, हमने कहा क्वेश्चन 2 और 3 को लिया है और इसमें P और Q, क्योंकि P भी 5 से डिवाइड था, Q भी 5 से डिवाइड था, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर 5 है। अगर इसका कॉमन फैक्टर 5 है तो भाई ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये जो हमने माना था वो गलत है। अगर ये चीज गलत है तो हम इसको कह सकते हैं सो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, मींस जो हमने अज्यूम किया था या माना था वो हमारा क्या रहा, उसका ये चीज विरोध कर रहा है, या कह सकते हैं वो चीज गलत हो रही। हेंस √5 इज इररेशनल। इररेशनल मींस वो रैशनल नहीं है। हमने यहां पे लेट रैशनल किया था, वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इररेशनल है। एक बार फिर से जल्दी से देखिएगा, हमने क्या किया है, इसको पहले रैशनल लेट कर लिया। इररेशनल प्रूव करना था लेकिन हमने रैशनल इसको लेट कर लिया, जहां पे P और Q हमारे क्या थे, को प्राइम थे और Q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 थी। फिर मैंने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग किया और हमने कहा कि P स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, P भी 5 से डिवाइड होगा। उससे पहले मैंने इक्वेशन इसको फर्स्ट बनाया था और इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड बना लिया। अगर मैं P को 5 से डिवाइड करूंगा कुछ ना कुछ तो हमारा आ जाएगा, तो हमने कहा कि मेरा M आया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P इक्वल्स टू 5M। ये वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। उसके बाद सॉल्व किया
तो हमारा आगे क्या हुआ, ये हमारा लास्ट में है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड है, मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। तो दोनों को मैंने यूज किया, तो हमने कहा कि P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि P और Q जो है को प्राइम है, मीन्स 1 के अलावा इनका और कोई फैक्टर नहीं है, मीन्स उसका एचसीएफ 1 था। और यहां पे एचसीएफ हमारा कितना रहा 5, मीन्स PR जो P और Q है वो हमारे को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। सो हम कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्ट, या जो है विरोधाभास, या कह सकते हो जो आया है विरोधाभास आया है वो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया है। हेंस √5 इज इरेशनल। सो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको जल्दी से बता दूं जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, हम जैसे कि एक चीज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक रैशनल नंबर है, दूसरा इररेशनल नंबर है, तो इसका जो सम होगा वो इररेशनल होगा। जैसे कि एग्जांपल, रैशनल हमने कहा हमारे पास 5 है और इररेशनल हमने कहा मेरे पास √3 ले लिया, तो इसका जो सम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास यहाँ माइनस का है, इसमें जो है प्लस के साइन की जगह पे माइनस का साइन है, तो यहां भी माइनस हो जाएगा। उस केस में भी ये वाला जो होगा वो सम या इसका माइनस, प्लस या माइनस दोनों इररेशनल ही रहेगा। तो एक केस आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा केस देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। अगर हमारे पास इररेशनल नंबर है प्लस रैशनल नंबर है तो क्या होगा, तब भी हमारा वो जो सम होगा या उसका माइनस होगा वो इररेशनल होगा। ध्यान दीजिए कैसे, इररेशनल मैंने ले लिया √3 और ये रैशनल ले लिया 5। ध्यान देंगे इसका जो सम होगा √3 प्लस ये 5, वो हमारा इररेशनल होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूँगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूँगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उस केस में भी हमारा इररेशनल ही रहेगा। तो या प्लस हो या माइनस, प्लस हो या माइनस, दोनों केस में हमारा इररेशनल ही रहेगा। अब ध्यान देते हैं, इनटू का जब केस होता है तो क्या चेंजेस आते हैं। अगर हमारे पास एक इररेशनल नंबर है और दूसरा भी इररेशनल नंबर है, तो इसको जब हम इनटू करेंगे तो हमारा इररेशनल भी आ सकता है और हमारा रैशनल भी आ सकता है। ध्यान दीजिए ये कैसे आएगा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। इररेशनल हमने ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया √2, दूसरा ले लिया √2। तो इसको जब हमने इनटू किया तो आपको पता है कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा 2। तो 2 हमारा रैशनल है, तो ये हमारा आ गया रैशनल। अब ध्यान दीजिए, एक हमने ले लिया √2, दूसरा ले लिया √3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √6। तो ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा इररेशनल। तो अगर हमारा इररेशनल नंबर है तो वो रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। एक केस बहुत जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर रैशनल है और दूसरा इररेशनल है, तब क्या होगा, एक रैशनल है, एक रैशनल मैंने ले लिया जैसे कि 5 ही ले लिया, और इररेशनल मीन्स 2 ले लिया, तो ये रूट, तो हमने देखा कि हो गया 5√2, तो ये भी हमारा हो गया इररेशनल। इस केस में भी हमारा हो जाएगा इररेशनल नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आए होंगे। एक्चुअली जब ये चीजें एक साथ दी होती हैं तो आप शायद समझ ना पाते हो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि 5 अगर रूट के साथ रैशनल और इररेशनल एक साथ है तो वो इररेशनल होगा या इररेशनल, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये चीजें आप याद रखिएगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि जब सिर्फ √2 √3 होता है तो आप समझ जाते हैं, लेकिन एक साथ आता होगा तो समझने में दिक्कत होती होगी, इसीलिए मैंने आपको ये चीज समझा दी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा था प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। अगर मैं आप इसमें देखूं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से देखा है तो इसमें आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम जैसे कि मैंने फर्स्ट किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये इररेशनल है। तो मैं आपको बता दूं, यहां ध्यान दीजिए, ये तो रैशनल है प्लस इररेशनल, तो हमारा क्या हो जाएगा,
इरेशनल ही हो जाएगा, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इरेशनल है तो इसको हम रैशनल मान के सॉल्व करेंगे, उसका जस्ट उल्टा ले लेंगे। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा 3 + 2√5 है वो रैशनल है। अगर कोई चीज रैशनल है या कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 3 + 2√5 इक्वल्स टू p/q, p/q के फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन जो p और q हमारे हैं वो क्या है, को प्राइम इंटीजर है, वेयर p and q are co-prime integers and q नॉट इक्वल्स टू 0, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये q की वैल्यू 0 हो गई तो वो इरेशनल हो जाएगा। लेकिन हमने इसको अभी रैशनल माना हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, हमने देखा कि ये वाला जो है 3, ये तो हमारा क्या है, रैशनल है, इंटीजर है, और ये जो पी क्यू है वो भी हमारे क्या है, रैशनल है और इंटीजर्स भी हैं। तो इन दोनों को हम एक साइड कर लेंगे। तो ये इधर क्या बचेगा, 2√5, ये है p/q, इधर प्लस में था, ये इधर साइड आएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2√5 इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा 1 और q का एलसीएम मेरा q आएगा, और जब मैं q को q से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और 1 को मैं फिर p से इंटू करूंगा तो p आएगा। फिर वही चीज मैं इसको जो है q को 1 से डिवाइड करूंगा, q आएगा, q को 3 से इंटू करूंगा तो 3q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहां फिर देख रहे हैं कि इंटू में हमारा 2 लिखा है, रैशनल और इरेशनल एक साथ हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर इरेशनल वाला रखेंगे और रैशनल वाले सब एक साइड ले जाएंगे। तो ये p - 3q डिवाइडेड बाय, ये इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में चलेगा, और ये q पहले से था, तो हो गया √5 इक्वल्स टू p - 3q डिवाइडेड बाय 2q। यहां तक ये पूरा हो गया। अब यहां आप ध्यान दीजिए, ये जो p है, q है, ये हमारे क्या है, इंटीजर है, ये हमारे क्या है, इंटीजर है। तो ये इंटीजर -3 इंटीजर, तो अगर ऊपर वाला देखें तो हमारे ये सब तो इंटीजर है, नीचे भी हमारे इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। मींस ये इधर वाली जो चीज है वो हमारी क्या है, रैशनल है, वो हमारी क्या है, रैशनल है। लेकिन एक चीज इधर साइड ध्यान दें, इधर √5 जो है वो हमारा इरेशनल है। तो क्या बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रैशनल और इरेशनल के इक्वल हो जाए? नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो ये वाला हमारा रैशनल है और ये इरेशनल है, और ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये गलती हमारी आई किस वजह से आई, इस वजह से क्योंकि जो हमने रॉन्ग लिया है इसकी वजह से ये हमारी गलती आई है। थोड़ा सा यहां पे हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि ये जो हमारा p - 3q डिवाइडेड बाय 2q है, इज अ रैशनल, ये हमारा क्या है, रैशनल है, ये रैशनल है। साथ में एक चीज और ध्यान दें, यहां पे जो हमारे p और q हैं, p and q आर इंटीजर, जो हमारे p और q हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं, और ये हमारा क्या है, रैशनल है। और हम देख रहे हैं कि √5 है, अगर ये हमारा रैशनल है तो इसके अगर इक्वल है तो √5 भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है, बट we know that √5 is an irrational। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि
अब हमें ये पता है कि ये तो क्या है, हमारा इरेशनल है √5, तो ये वाला इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो ये इक्वल आया क्यों है? क्योंकि हमने इसको गलत एज्यूम किया या गलत इसमें माना हुआ, इस वजह से ये मेरा गलत आया। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। सो ये गलती जो आई है या विरोधाभास जो आया है, ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया है, जो कि हमने गलत माना था। हेंस 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल। हेंस 3 + 2 √5 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। इसको फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया इसमें, हमने 3 + 2 √5 हमने कहा इसका जस्ट अपोजिट ले लिया, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट ले लिया। तो हमारा क्या हो गया? 3 + 2 √5 को अगर ये रैशनल है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां pq हमारे क्या है? इंटीजर है, और क्या है? ये कोप्राइम। आगे ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, ये 3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, और इधर हम देखेंगे सब हमारे क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर जितने भी हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे? ये रैशनल हो जाएगा। तो इधर वाला रैशनल है और इधर वाला भी अगर रैशनल है तो इक्वल है, तो इधर वाला भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये √5 वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है। तो ये गलती किस वजह से आई है? ये गलती इस वजह से आई है क्योंकि हमने जो इसको एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। सो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, मींस ये जो कंट्राडिक्ट आई है या कह सकते हो गलती आई है, वो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आई है। हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो हमारा 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन को 1-2 बार लिखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेज अच्छे से आपके लिए लिख दी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट में मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारा चैनल और हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और खूब सारे अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें। अगर अदर पार्ट भी हमारे, जैसे कि इसके बाद हमारा पार्ट 10 आने वाला है, वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।